हाय एवरीवन। तो फ्रेंड्स, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो आज की क्लास को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम ऐसे बेसिक रूल्स को समझेंगे जिससे आप आसानी से अंग्रेजी बोलना शुरू कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हम इज, एम और आर का यूज सीखेंगे। देखेंगे कि सेंटेंस में इन तीनों का यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इन तीनों का यूज हम हमेशा प्रेजेंट सेंटेंस में करते हैं, मतलब जो अभी प्रेजेंट की बात हो उसमें करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में है, हूँ, हो, आए, ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए हम इन तीनों का यूज करते हैं। जैसे कि बोलना हो, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, तुम अच्छे हो, यू आर गुड, वह बुरा है, ही इज बैड। इन तीनों सेंटेंस को देखिए, पहले हमने एम का यूज किया है, दूसरे में हमने आर का यूज किया है और तीसरे में हमने इज का यूज किया है। तो चलिए आगे डिटेल में समझते हैं। एम का यूज हम हमेशा केवल आई के साथ करते हैं और आई का मतलब होता है मैं। तो जहाँ वाक्य के शुरुआत में मैं आए और लास्ट में है, हूँ, हो आए, तो वहाँ हम इंग्लिश में आई के साथ हमेशा प्रेजेंट सेंटेंस में एम का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ हूँ, वाक्य के शुरुआत में देखिए मैं आया है और लास्ट में हूँ, तो हम आई के साथ एम का यूज करते हैं तो होगा आई एम, और यहाँ की इंग्लिश होती है हियर, तो सेंटेंस बनेगा आई एम हियर, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको बोलना हो कि मैं एक टीचर हूँ, स्टार्टिंग में देखिए मैं आया है और लास्ट में हूँ आया है, तो आई के साथ एम लग जाएगा, तो आप बोलेंगे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। या आपको बोलना हो कि मैं आ रहा हूँ, इस सेंटेंस में भी देखिए स्टार्टिंग में मैं आया है और लास्ट में हूँ आया, तो बोलेंगे आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एम का यूज हमेशा आई के साथ ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका यूज। इज का यूज हम ही, सी, इट और नेम्स के साथ करते हैं। ही का मतलब होता है वह, जो लड़के के लिए यूज होता है। सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन ये फीमेल्स यानी कि लड़कियों के लिए यूज होता है। और इट का मीनिंग होता है यह। और नेम्स यानी कि किसी का भी नाम, जैसे कि राहुल, काजल, रोहन, किसी का भी नाम, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि वह अच्छी है, वह अच्छी है। अब यहाँ पे सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो वह वर्ड आया है वह एक लड़की के लिए आया है कि वह अच्छी है, तो हम यहाँ पे वह के लिए सी वर्ड का यूज करेंगे और सी के साथ हम इज वर्ड का यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे सी इज गुड, सी इज गुड, वह अच्छी है। नेक्स्ट है वह बुरा है। सेंटेंस समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है, तो हम ही वर्ड का यूज करेंगे, तो बोलेंगे ही इज बैड, ही इज बैड, वह बुरा है। या फिर अगर आपको बोलना हो कि यह सफेद है, यह की इंग्लिश होती है इट, और इट के साथ भी हम इसका यूज करते हैं, तो होगा इट इज वाइट, यह सफेद है। नेक्स्ट देखिए, रोहन एक छात्र है। रोहन क्या है? रोहन किसी का नाम है ना, तो हम नाम के साथ भी इसका यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे रोहन इज अ स्टूडेंट, रोहन एक छात्र है। तो इन चारों सेंटेंस से आपको समझ आया है कि इसका यूज हम ही, सी, इट और नेम्स के साथ करते हैं। अब देखते हैं आर का यूज कहाँ करना है। आर का यूज हम यू, वी और दे के साथ करते हैं। यू का मतलब होता है तुम, वी का मतलब होता है हम और दे का मतलब होता है वे। इन तीनों के साथ हम आर का यूज करते हैं। जैसे कि हम खेल रहे हैं, हम के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है वी
और वी के साथ हम आर का यूज करते हैं तो हम बोलेंगे वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। क्योंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है इसलिए हमने यहाँ पर आईएनजी लगाया है। तो हमने कहा हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। नेक्स्ट है तुम खा रहे हो। तुम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं यू और यू के साथ हम आर का यूज करते हैं तो हम बोलेंगे यू आर ईटिंग, यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो। नेक्स्ट देखिए वे खुश है। वे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं दे और दे के साथ भी हम आर का यूज करते हैं तो बोलेंगे दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। तो आपको समझ आया कि किस तरह से हम इज, एम और आर का यूज करते हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो देखिए एम का यूज बहुत सिंपल है क्योंकि एम का यूज हम सिर्फ आई के साथ करते हैं। इसका यूज हम ही, सी, इट और नेम्स के साथ करते हैं और आर का यूज हम यू, वी, दे के साथ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इज और आर में डिफरेंस समझते हैं क्योंकि यह डिफरेंस समझना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिए इसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी एक पर्सन या एक चीज के बारे में बात करते हैं तब वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे और आर का यूज हम तब करते हैं जब हम एक से ज्यादा पर्सन या एक से ज्यादा चीज के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे हम आर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लड़का क्रिकेट खेल रहा है, इसके लिए हम बोलेंगे द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इसके लिए हम बोलेंगे द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए कहा गया है कि लड़का क्रिकेट खेल रहा है, मतलब एक लड़का है वो क्रिकेट खेल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका यूज किया है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में कहा गया है कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा लड़के हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आर का यूज किया है। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लियर होगा सब कुछ, पूरा कॉन्सेप्ट कि इज और आर का यूज हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मुझे 2 क्वेश्चंस का आंसर जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। दोनों ही फिल इन द ब्लैंक्स हैं, बस आपको बताना है कि इज आएगा या आर आएगा। पहला सेंटेंस है द फ्लावर्स डेज ब्यूटीफुल, दूसरा है राधा डेज प्लेइंग। सो फ्रेंड्स, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।